खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। महामहोपाध्याय आचार्य रामप्रसाद त्रिपाठी की 104वीं जयंती के अवसर पर दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल में आयोजित विद्वत पूजन सभा में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी ने कहा कि आचार्य त्रिपाठी का जीवन अत्यंत सरल एवं सादगी से भरा हुआ था। सादा जीवन उच्च विचार की उक्ति को आजीवन उन्होंने चरितार्थ किया। व्याकरण शास्त्र के क्षेत्र में ऐसी प्रतिभा शताब्दियों में पैदा होती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति राष्ट्रपति सम्मानित प्रोफेसर नरेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि गुरुवार जी परम व्याकरण थे। उनकी ख्याति अभिनव पाणिनि के रूप में प्रचलित थी। विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य पद्म भूषण प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी ने गुरु जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि गुरु जी जैसा महापुरुष आज तक मैंने नहीं देखा। वह अपने दैनंदिन जीवन में सादगी एवं सहजता के अनुपम उदाहरण थे। जिस तरह वे संस्कृत शास्त्र के अप्रतिम विद्वान थे, उसी तरह से अत्यंत विनम्रता का उन्होंने परिचय दिया। कार्यक्रम में सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान काशी विश्वनाथ परिषद के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर हरिहर कृपाल त्रिपाठी ने कहा, एक महापुरुष में जितने लक्षण होने चाहिए, गुरुवार जी में वे सारे गुण विद्यमान थे। गुरुवार जी में तो क्रोध देखा ही नहीं गया। विद्या एवं विनय के वे साक्षात प्रतिमूर्ति थे। जैसे उनका जीवन लोकोत्तर था, उसी तरह से संस्कृत साहित्य में भी लोकोत्तर वैदुष्य भी था। आज के समय में ऐसे महापुरुष का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। गुरुवार जी का कोई शत्रु नहीं था, वे अजात शत्रु थे। कार्यक्रम का आरंभ प्रोफेसर पतंजलि मिश्र के वैदिक मंगलाचरण एवं अखिलेश कुमार मिश्र के पौराणिक मंगलाचरण से हुआ। कार्यक्रम का संचालन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के आचार्य एवं काशी विद्युत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी ने किया। अभ्यागत विद्वानों का स्वागत आचार्य त्रिपाठी के ज्येष्ठ पुत्र प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी ने किया। उपस्थित विद्वानों का माल्यार्पण एवं उत्तरीय, नारिकेल, मिष्ठान आदि देकर आचार्य त्रिपाठी के परिवार जनों ने सम्मान किया। धन्यवाद ज्ञापन आचार्य त्रिपाठी के मध्यम पुत्र प्रोफेसर जय प्रकाश नारायण त्रिपाठी ने किया। उक्त अवसर पर प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा, प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, प्रोफेसर राजा राम शुक्ल, प्रोफेसर कमलेश झा, प्रोफेसर शीतला प्रसाद पांडे, प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर धनंजय कुमार पांडे, प्रोफेसर सदानंद शुक्ल, प्रोफेसर हर प्रसाद दीक्षित, प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी, प्रोफेसर रमाकांत पांडे, प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी, प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी, प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल, डॉक्टर ब्रह्मानंद शुक्ल, पंडित कन्हैया त्रिपाठी, पंडित जगजीतन पांडे आदि विद्वानों ने उपस्थित होकर आचार्य त्रिपाठी जी के व्यक्तित्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश। अपना परिचय दें और किस प्रकार के आज जयंती में आए महाराज जी के, और क्या कहना चाहिए? मैं गोरखपुर में बड़हलगंज पीजी कॉलेज में, नेशनल पीजी कॉलेज में दर्शन विभाग में अध्यक्ष पद पर कार्य किया है और मैंने वहाँ की सेवा देने के पश्चात 2001 में वाराणसी 11 में वाराणसी आया और यहाँ उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के सन्निधान में रहते हुए जीवन व्यतीत किया। और वे मेरे पूज्य पिताजी थे, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ, रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी। मुझे यह कहने का गौरव प्राप्त है कि जिस पिता के द्वारा हम लोगों का भरण पोषण किया गया, उनके ही वंश में हम लोगों का जन्म हुआ, उनका ही आशीर्वाद मिला। उनकी पवित्र परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यह जयंती मनाई गई है। जीवन की उनके अंतिम यात्रा के लिए हम लोगों का यह दृढ़ संकल्प था कि विद्वानों का आदर किया जाए, विद्वान उनका स्मरण करें और विद्वान उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ें और एक संस्कृत, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए उनके जयंती का ये बहुत बड़ा लक्ष्य होगा।
कि भारतीय संस्कृति संस्कृत के बिना टिक नहीं सकती है। यह संस्कृत परंपरा ही है जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। ओम शांति। आदर्श स्थापित किया गया है। उनके शिष्य प्रशिष्य यहाँ पर जुटे हुए थे और उस परंपरा को लेकर वो आगे बढ़ेंगे और वह परंपरा एक धारा के रूप में चलती रहेगी जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। हम उसी परंपरा के निर्वहन के लिए पूज्य पिताजी की जयंती का समारोह आयोजित किए थे और उसमें हम लोग उनके आदर्शों को स्वीकार करके उसी आदर्श पर चलने के लिए जीवन में शिक्षा ग्रहण किया। अपना परिचय दें। मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वेदांत विभागाध्यक्ष और दर्शन संकाय अध्यक्ष रहा। वहाँ से इस समय सेवानिवृत्त होकर के महादेव नगर कॉलोनी पांडेपुर में अब रह रहा हूँ। गुरु जी, किस प्रकार की जयंती आज किसका मनाया? आज मेरे पूज्य पिताजी जो शिव साई जी को प्राप्त हो चुके हैं उनका 104वीं जयंती आज मनाई गई है। आज विद्वानों को सम्मानित भी किया गया है। आज किन किन विद्वानों को सम्मानित किया गया? आज उनके जयंती के अवसर पर लगभग 50 से अधिक विद्वानों का सम्मान किया गया। उत्तरी में स्थान कुछ दक्षिणा देकर उनको सम्मानित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? काशी की जनता को, विद्वत जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग तो ये कार्यक्रम, एक तो जयंती मनाना चाहिए इस नाते किए, और दूसरा जयंती मनाना क्यों चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों की जयंती इसी लिए मनाई जाती है कि उनके जयंती पर उन महापुरुषों के जीवन वृत्त को सुनकर हमारी अगली पीढ़ी उन आदर्शों का, उन तथ्यों का, उन विषयों का अनुपालन करे, अनुशासन करे। इसलिए महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। आपके भी जयंती मनाने के पीछे हम लोगों के यही उद्देश्य है कि आपके संबंध में जब आगामी पीढ़ी सुनेगी तो उसको भी ये होगा कि हमको भी ऐसे ही बनना है, तो एक ऐसी प्रेरणा उनको मिली। धम सौभाग्यम सकल वसुधायाः किमपि तन् महेश्वर्यं लीला जनित जगतः खंड परसो श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसां सुधा सौंदर्यं ते सलिलमशिवं नः समयतुः। आज परम पूज्य पितामह पंडित प्रवर आचार्य राम प्रसाद त्रिपाठी जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज उनके जयंती समारोह में आए हुए सभी विद्वानों का हम हृदय से स्वागत करते हैं एवं वंदन करते हैं। आज किन किन विद्वानों का यहाँ सम्मान किया गया है? वरिष्ठ आज यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वानों का हम लोग स्वागत और सम्मान किए हैं। करीब यहाँ पर संख्या 42-44 की थी। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी के विषय में? 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे तो चैनल के माध्यम से? परम पूज्य पितामह वर्तमान समय में आधुनिक पालनी के रूप में विख्यात हैं और यह इनकी शिष्य परंपरा बहुत लंबी रही और यह इनके शिष्य एक से एक उद्भट विद्वान निकले और जो अनेक स्थानों पर प्रोफेसर और तमाम पदों को सुशोभित कर रहे हैं। और पितामह हमारे बहुत सादगी में अपने जीवन को यापन किए और सदा ही अपने विद्यार्थियों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति प्रेम से लगे रहे और उनको हम सभी लोग सादर प्रणाम करते हैं। परिवार के उनके लिए सादर अभिवादन है।